हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ़िल्टर के बारे में। ठीक है, हमारे पास ये डेटा दे रखा है और इस पर हमने फ़िल्टर लगा रखा है। फ़िल्टर लगाएंगे कैसे, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। Alt+D+F आप प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर हट भी जाता है और Alt+D+F दोबारा प्रेस करने से लग भी जाता है। ठीक है, ये फ़िल्टर मैंने प्रेस किया Alt+D+F, ये लग गया। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है फ़िल्टर्स में। इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन एंड कस्टम फ़िल्टर। फ़िल्टर्स के ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो हमने पीवट में किया था, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज अगर आप मेरे पीवट वाली वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस उसमें भी थे और फ़िल्टरिंग सेम वैसे ही काम करती है। ठीक है, आज फ़िल्टर में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर हम कैसे यूज़ करते हैं और उससे क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेटा था। हम चाहते हैं कि इस डेटा में ईस्ट रीजन के जितना भी डेटा था वो सारा आ जाए। हमने क्या किया, कॉपी रीजन जो हेडिंग थी और रीजन की वैल्यू ईस्ट। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। वापस से हम इसमें आएंगे, जो डेटा है हमारा डेटा टाइप में जाएंगे, एडवांस्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने रेंज पूरी सेलेक्ट कर ली। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर पे डांसिंग सेल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी करी है तो आप मैनुअली से कर सकते हैं। इसको हटा के ये लिए आपने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, हम आते हैं इस पर। ये है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये है। तो ये दो सेल जो हैं हमने सेलेक्ट कर ली क्राइटेरिया के लिए। अब है कॉपी टू, किस लोकेशन पे आप कॉपी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट नहीं कर रखा है। इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन ये हाईलाइट कर देगा। हम पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, हमने किया सेलेक्ट सेल और ओके कर दिया। ये देखिए डेटा आपका पूरा पेस्ट हो गया। हमने क्राइटेरिया क्या दिया था, ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन का जितना भी डेटा हो यहाँ पे आ जाए, वो हमने चाहा था। इससे आप Alt+D+F करके देखें तो ये सिर्फ ईस्ट रीजन का ही डेटा है ना। हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंगल क्राइटेरिया के साथ। हम मल्टीपल क्राइटेरिया भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे, हम चाहते हैं कि रीजन हमारा ईस्ट रहे, लेकिन कैटेगरी में हम यहाँ हेडिंग इसी कॉपी कर लेते हैं। कैटेगरी हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बार्स, क्रैकर्स, कुकीज़। चलो हमने कुकीज़ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कर लिया। अब हम फ़िल्टर लगा के डेटा लाना चाह रहे हैं, क्या रीजन ईस्ट हो, कैटेगरी कुकीज़ हो, सारा हमारे पास डेटा आ जाए। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से हम इस डेटा पे जाएंगे। हमने इसको कर लिया सेलेक्ट, कोई भी एक जगह पे रख के से कर लिया हमने पूरे डेटा में। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, डेटा में, फिर एडवांस में जाएंगे और इसने ऑलरेडी इस रेंज को सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि हमारा कर्सर शायद यहाँ था। हम वापस से आते हैं, जो हमारी एक्चुअल रेंज उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या होने वाली है, अब ये चारों सेल होगी हमारी क्राइटेरिया, क्योंकि हमारे दो क्राइटेरियाज हो रहे हैं, रीजन और कैटेगरी दोनों। तो हमने पूरा ही सेलेक्ट कर लिया। इसको किया चेक और यहाँ पे दे देंगे हम कहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं, हमने किया ओके। अब हम देखते हैं क्या जो डेटा आया है वो हमारा रीजन ईस्ट और कैटेगरी कुकीज़ में ही लाई करता है। अब ये देखिए सारे कुकीज़ ही हैं। ठीक है, और रीजन ईस्ट ही हैं, तो इससे पता चलता है कि फ़िल्टर हमारा सही लगा है। अब और क्या कर सकते हैं हम,
हम क्वांटिटी में लगाएं, क्वांटिटी पे लगाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्वांटिटी हमारी 100 से ज़्यादा हो तो डेटा हमारा आ जाए। ठीक है, जहाँ भी क्वांटिटी हमारी 100 से ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्टिंग में सारे कम थे लेकिन यहाँ पे 149 आ रहा है। ठीक है, तो जब हम फ़िल्टर लगाएं तो जो भी 100 से ज़्यादा हो रहे हैं वो सारी रोज़ आ जानी चाहिए। क्वांटिटी में हमने क्या किया, ग्रेटर देन 100। ठीक है, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी की जो हेडिंग है वो सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर कुछ स्पेलिंग या फॉर्मेटिंग में स्पेसिंग वगैरह अगर है इधर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप कॉपी पेस्ट कर लें मेन डेटा से। ठीक है, हम क्वांटिटी पे लगा के देखते हैं क्या करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कहीं और जाएंगे हम डेटा टाइप में, एडवांस में जाएंगे। ये इसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको रेंज दे देते हैं क्राइटेरिया वाली और इसमें लगाते हैं चेक। ये किया हमने, किया यहाँ पे पेस्ट करने के लिए सेल दे दिया हमने और हम देखेंगे ये सारी वैल्यूज़ की हमारी 100 से ज़्यादा हैं। फ़िल्टर लगा के ड्रॉप डाउन में आप जाएँ तो स्टार्ट ही हो रहा है कहाँ से, 102 से 102। ठीक है, कोई भी वैल्यू 100 से नीचे नहीं है, मतलब हमारा डेटा वो फ़िल्टर होके आ गया जहाँ पे भी क्वांटिटी 100 से ज़्यादा थी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक हम डेट पे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया क्या है, डेट, और हम चाहते हैं कि 31 जैन। ठीक है, 31 जैन के बाद की सेल्स, मतलब डेट ग्रेटर दैन 31 है, 31 जैन है, वो वाली सेल्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे लगाते हैं ग्रेटर दैन का साइन, डेट से ग्रेटर दैन का साइन हम लगा दिया। अब हम लगाते हैं फ़िल्टर पर, हमने क्लिक किया यहाँ पे, डेटा टाइप में गए, एडवांस में गए, रेंज इसने गलत सेलेक्ट कर रखी है, हम सही रेंज इसको दे देते हैं। यहाँ पे आए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, दिखाइए बड़ा, कोई नहीं। यहाँ पे आए, क्राइटेरिया हमारा क्या है, डेट, ये ग्रेटर दैन 31 जैन, इसको किया चेक और इसमें देंगे कि हम कहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं, हमने दे दिया, इसको ओके कर दिया। अब देखते हैं कि ये डेट जो है सब 31 जैन से ज़्यादा है या नहीं है। तो ठीक है, ये जनवरी की दिखा रहा है 23, लेकिन ये 23 का है और हमने जो क्राइटेरिया दिया था क्या है, 22 का है। तो 31 जनवरी 22 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे जनवरी का आ भी रहा है वो 23 का है, 22 का नहीं है। तो सारी डेट्स जो 31 जनवरी से ज़्यादा हैं उनका डेटा यहाँ पे आ गया। आप जनवरी का अगर क्रॉस वैलिडेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, हमारे पास जनवरी का ऑप्शन था। ये 2013 में ही आ रहा है जनवरी, तो हमारे लिए एप्लीकेबल तो हो ही नहीं। इसको चेक कर लेते हैं क्या इसमें जनवरी का आ रहा है ऑप्शन। तो हम देखेंगे इसमें तो जनवरी का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 31 ऑलरेडी जनवरी का लास्ट डे है, उसके बाद का मतलब फेब ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जनवरी का ऑप्शन ही हमारे पास नहीं आ रहा है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं अभी, वो ये है कि हमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अगर हमें ये डेटा जो फ़िल्टर लगा के ला रहे हैं किसी दूसरी शीट पे पेस्ट करना होगा तो क्या करेंगे? इस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। हम शीट का रेफरेंस सेम शीट का ही दे सकते हैं, अगर दूसरी शीट का देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस शीट पे पेस्ट करना है, ठीक है, उसको करना पड़ेगा एक्टिव। मान लिया हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, हम
जाते हैं एडवांस फ़िल्टर में। अब देखते हैं हमारा डेटा कहाँ पे है। ये है हमारा डेटा, सेलेक्ट कर लिया हमने। क्राइटेरिया रेंज भी हमारी इसी शीट पे है, तो हम वापस से शीट 10 पे जाते हैं और क्राइटेरिया रेंज भी सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज हमने यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। अब कॉपी वाली लोकेशन क्या है, वो ये है, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया और कर दिया ओके। डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो करके आ गया 31 जनवरी 2022 के बाद का सारा डेटा, ठीक है। सो आई होप you liked this video, so please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.